जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के सितंबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप सिंह राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। धन की बात करें सिंह राशि वालों की, तो सिंह राशि वालों के धन भाव और आय भाव के स्वामी बुध हैं। धन भाव में कन्या राशि है और आय भाव में मिथुन राशि है। दोनों के स्वामी बुध हैं और बुध का जो गोचर है वो कन्या राशि में है और पूरे महीने यहीं पर है। बहुत बढ़िया गोचर है। तो आपको धन और आय के मामले में सिंह राशि वालों को सितंबर के महीने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आपके राशि स्वामी का गोचर भी सिंह राशि में 17 सितंबर तक रहेगा और उसके बाद वो कन्या राशि में जाएंगे। तो धन और आय के मामले में सिंह राशि वालों को सितंबर का महीना गोचर के हिसाब से बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। धन और आय के मामले में आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आपका नियमित स्रोतों से आय भी होती रहेगी। जो भी कार्य आप करते हैं आपका अच्छा चलेगा, उसमें आपकी कमाई अच्छी होती रहेगी और धन का आवागमन सुचारू रूप से बना रहेगा। और धन और आय के मामले में आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और धन और आय के मामले में सिंह राशि वालों को सितंबर के महीने में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। और अष्टम भाव से गुरुदेव की दृष्टि भी धन भाव पर सप्तम दृष्टि है और गुरुदेव का गोचर भी अष्टम भाव में रहेगा और पूरे महीने रहेगा। गुरुदेव अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। तो आपको अचानक कोई धन का लाभ भी मिल सकता है। यानी अगर आप व्यापार कारोबार करते हैं तो वहाँ से आपको रुके हुए पैसे आपके अचानक मिल सकते हैं, या फिर आपने किसी को उधार दे रखा है, आपने उम्मीद छोड़ रखी है, वो पैसा आपको अचानक मिल सकता है। तो धन और आय के मामले में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है सिंह राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में। बात करते हैं आपके व्यापार और नौकरी की। व्यापार और नौकरी की बात करें सिंह राशि वालों के, तो दसम भाव में वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का जो गोचर है वो 24 सितंबर से कन्या राशि में होगा, यानी धन भाव में होगा। इससे पहले शुक्र का गोचर सिंह राशि में रहेगा, यानी ज़्यादातर समय वो आपकी राशि में ही रहेंगे जो कि आपके दसम भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर आपको व्यापार, कारोबार और नौकरी में भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि दसम भाव के स्वामी का गोचर आपके प्रथम भाव आपकी राशि में ही होगा और 24 सितंबर तक रहेगा। और 24 सितंबर से इनका गोचर दूसरे भाव में कन्या राशि में हो जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके दसम भाव के स्वामी का प्रथम भाव में गोचर आपको व्यापार, कारोबार और नौकरी में तरक्की दिलाएगा, यानी कि आपके कारोबार अच्छे चलेंगे, व्यापार अच्छा चलेगा और आपकी नौकरी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सितंबर का महीना ऐसा महीना रहेगा जब आपके व्यापार, कारोबार और नौकरी में कोई भी समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी, यानी आपका काम बढ़ा रहेगा। भाग दौड़ ज़्यादा रह सकती है लेकिन वो काम को लेकर रहेगी, कोई समस्याओं को लेकर नहीं रहेगी। व्यापार, कारोबार आपके अच्छे चलते रहेंगे और अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने बॉस से अगर आप संबंध अच्छे रखेंगे तो आपको लाभ मिल सकता है। सितंबर के महीने में ना मिले, चाहे आगे चलकर मिले, पर आपको संबंध रखना अच्छे ज़रूरी है। उसका लाभ आपको आगे चलकर देखने को मिलेगा। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे रखें, वहाँ पर भी आपको लाभ देखने को मिल सकता है। और अपने सहयोगियों के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखें तो व्यापार, कारोबार और नौकरी को लेकर काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे सिंह राशि वालों को सितंबर के महीने में। बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन की बात करें, दूसरे भाव में कन्या राशि है, स्वामी बुध हैं और कन्या राशि में ही गोचर है। तो आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहने वाला है। परिवार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, वाणी अच्छी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों से कोई गलतफहमियां ना पालें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि
तीसरे भाव में केतु का गोचर रहेगा। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत है कि छोटे भाई बहनों से कोई भी व्यर्थ का वाद विवाद ना करें, गलतफहमी ना पालें। बाकी परिणाम अच्छे मिलने वाले हैं। पारिवारिक जीवन में माता के साथ, पिता के साथ, सबके साथ संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन पिता के साथ गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए पिता के साथ थोड़ा ध्यान रखकर चलें, क्योंकि नवम भाव में मेष राशि है और मेष राशि में राहु का गोचर है। तो वहां पर इस बात को ध्यान रखकर आपको चलना है। माता के साथ आप क्रोध से बचें, वाद विवाद से बचें। माता के साथ भी संयमित होकर बातचीत करें, क्योंकि वृषभ राशि में मंगल रहेंगे, जो कि आपके नवम भाव के और चौथे भाव के स्वामी हैं। हालांकि चौथे भाव पर दृष्टि रखेंगे, लेकिन आप में अहम देखा जा सकता है, क्रोध देखा जा सकता है। तो आप अहम और क्रोध को आगे ना आने दें। अपने संबंधों में अपने माता पिता के साथ गलतफहमियां ना पालें, क्रोध को आगे ना आने दें, और परिवार के सदस्यों के साथ भी तालमेल बनाकर चलें। परिवार के सदस्यों के साथ वाणी पर संयमित होकर व्यवहार करें। हालांकि आपकी वाणी अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी आप में अहम की भावना आ सकती है, क्योंकि आपके राशि स्वामी सूर्य हैं और 17 सितंबर तक आपकी राशि में ही रहेंगे। तो 17 सितंबर तक थोड़ा सा खासकर ध्यान रखकर चलना है, और उसके बाद भी आपकी वाणी के भाव में जाएंगे। तो पूरा महीना लगभग ऐसा रहने वाला है जब आप में अहम और क्रोध की भावना बढ़ी रह सकती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे तो आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं। छठे भाव में मकर राशि है, स्वामी शनि हैं, और शनि का गोचर छठे भाव में ही है, मकर राशि में ही है। तो अगर आपको गंभीर स्वास्थ्य समस्या कोई चल रही थी तो उसमें आराम देखने को मिलेगी, और स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी समस्याएं हैं तो उनमें आपको आराम देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि देव का छठे भाव में गोचर होगा। वहाँ पर गोचर में वो अच्छे परिणाम देते हैं और अपनी स्वराशि के होंगे वो, और आपके छठे भाव में मकर राशि आती है, तो स्वास्थ्य के मामले में अच्छे ही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। फिर भी अगर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी समस्या होती है, क्योंकि छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं से इनकार कभी नहीं किया जा सकता, तो अगर होती है तो आपको कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है। डॉक्टर से परामर्श लेना है, स्वस्थ दिनचर्या अपनानी है, योग प्राणायाम करना है, तनाव से बचना है और अपने खान पान पर ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा की बात करें, पंचम भाव में धनु राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं, अष्टम भाव में उनका गोचर रहेगा, और अष्टम भाव में गोचर उनका पूरे महीने रहेगा, क्योंकि वो अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। तो अपनी ही राशि मीन राशि में स्वराशि के होकर वो गोचर करेंगे। तो गुरु का गोचर अच्छा है, पंचम भाव के स्वामी का गोचर अच्छा है, शिक्षा के लिए अच्छा है। तो चाहे आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, गूढ़ रहस्य अध्ययन कर रहे हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आप सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो शिक्षा के मामले में सितंबर का महीना आपका अच्छा जाने वाला है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास मौका अच्छा है, आप कंपटीशन एग्जाम में सफल हो सकते हैं। खासकर 17 सितंबर तक अगर आपका कोई कंपटीशन एग्जाम होता है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते हैं, मेहनत अच्छे से करते हैं, तो आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि छठे भाव में शनि देव का गोचर है, वहाँ उनकी राशि है, स्वराशि के होकर गोचर कर रहे हैं, तो आपको कंपटीशन एग्जाम में सफलता दे सकते हैं। सूर्यदेव का गोचर भी आपकी राशि में प्रथम भाव में 17 सितंबर तक रहेगा, लेकिन शनि देव कोई भी परिणाम ऐसे नहीं देते हैं, इसलिए ध्यान रखना। बहुत मेहनत करेंगे, सफलता तभी मिलेगी। अगर मेहनत में जरा सी भी कमी रह गई तो सफलता नहीं मिल पाएगी, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा मेहनत करें, आपके लिए समय अच्छा है, आपको सफलता मिल सकती है। 17 सितंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर है कंपटीशन एग्जाम के लिए। बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव में कुंभ राशि है, स्वामी शनि हैं, और शनि स्वराशि के होकर छठे भाव में गोचर करेंगे, मकर राशि में करेंगे, यानी कि विवाह के भाव यानी सप्तम भाव से 12वां भाव हो जाएगा। तो आपको अपने जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है, और जीवन साथी के साथ आपको ये भी ध्यान रखकर चलना है कि अगर आपके जीवन साथी को कोई भी स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो वहाँ पर इस महीने आप उसका ध्यान रखकर चलें, क्योंकि अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या आपके जीवन साथी को चल रही है और वो गंभीर है तो उसका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, और वहाँ पर आप कोताही ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श लें। नियमित तौर पे दवाइयाँ आप अपने जीवन साथी के लिए लेते रहें, और डॉक्टर से भी नियमित तौर पर मिलते रहें। और छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या भी होती है तो भी कोताही नहीं बरतनी है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर जीवन साथी का आपने ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो वैवाहिक संबंधों में इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और जीवन साथी से व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है। और अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है कुछ दिनों से, आप उसको हल करना चाहते हैं, तो वो वाद विवाद आपका आसानी से इस महीने सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अगर आप प्रयास करते हैं तो बहुत धैर्य और संयम का परिचय दें, और जो भी बातें अगर को लेकर आपका वाद विवाद हुआ है तो उन बातों को स्पष्टता से सुलझाएं,
और आप अपने जीवन साथी पर भरोसा रखें, कोई गलतफ़हमियाँ ना पालें, विश्वास ना तोड़ें और झूठ बोलकर कोई बातें ना करें, तो आपका वाद-विवाद सुलझ सकता है, वरना इस महीने आपको पूरी तरह अच्छे परिणाम वैवाहिक जीवन में मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपके क्रोध के चलते, आपके अहम के चलते जीवन साथी के साथ टकराव संभव है। बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों की बात करें सिंह राशि वालों की, तो पंचम भाव में धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव हैं और गुरुदेव का गोचर अष्टम भाव में है और वहाँ से उनकी दृष्टियाँ देख लेते हैं। उनकी पंचम दृष्टि जो है वो 12वें भाव पर है, सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर है, नवम दृष्टि चौथे भाव पर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रेम संबंधों में आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन आपके पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, तो प्रेम संबंधों में कुछ रुकावट देखने को मिल सकती है। यानी कि आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ व्यर्थ के वाद विवाद के चलते आपके संबंधों में कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। इसलिए आप इस बात का अगर ध्यान रखेंगे कि इस महीने आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत करते वक्त संयमित रहें, अपने शब्दों का चयन सही से करें और ध्यान रखें कि प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई भी विवाद ना होने पाए, और अगर कोई भी विवाद होता है तो आप उसे तुरंत सुलझाएं, उसको आगे ना बढ़ने दें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना फिर वाद विवाद हो सकता है। अगर साथी की तलाश में हैं तो साथी की तलाश पूरी हो सकती है, लेकिन आप ध्यान रखें कि साथी की जांच परख करके ही हाथ बढ़ाएं मित्रता का, और आप ईमानदारी से बढ़ाएं। अगर आपने ईमानदारी नहीं दिखाई तो यहाँ पर फिर आपको प्रस्ताव आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो संबंधों में अगर ईमानदार रहेंगे, अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ सच्चे रहेंगे और उसकी बातों को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे और जो भी बातें हैं स्पष्टता से करेंगे, तो आपको सफलता मिल सकती है, साथी भी मिल सकता है और प्रेम संबंध भी अच्छे रह सकते हैं। वरना इस महीने थोड़ा बहुत अप एंड डाउन प्रेम संबंधों में अवश्य ही देखने को मिल सकता है। तो और अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई मतभेद चल रहे हैं तो उनको भी सुलझाने का अगर आप प्रयास करते हैं तो बहुत ही ईमानदारी के साथ आपको प्रयास करना होगा, और अगर आपने कोई गलतियां की हैं तो उसके लिए सॉरी भी बोलना होगा, तभी आपके प्रेम संबंध सामान्य हो पाएंगे। नहीं तो प्रेम संबंधों में आपका साथी दोबारा से पूरी तरह से नहीं आएगा और आपके प्रेम संबंध सामान्य होने में बहुत दिक्कत होगी। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं सिंह राशि वालों को सितंबर के महीने में। उपाय की बात कर लेते हैं तो आपके राशि स्वामी सूर्य हैं, तो आप रोज़ाना सूर्य भगवान को जल दें, तांबे के लोटे से दें, और अगर रोज़ाना ना दे सकें तो रविवार को तो अवश्य ही दें, और रविवार को श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और जल देने के बाद पाठ करें, तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे सिंह राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।